अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आ गई है। आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स ने हाल ही में 14 फरवरी 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नॉन टीचिंग पदों की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें जूनियर असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट के कुल 21 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सभी पद परमानेंट बेस पर भरे जा रहे हैं। अगर आप भी 12वीं या ग्रेजुएशन पास है तो साथ ही कंप्यूटर लैब का बेसिक नॉलेज रखते हैं तो आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन 14 फरवरी 2026 से शुरू की गई है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 मार्च 2026 है। जो भी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार हैं वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ था 14 फरवरी 2026 को। 14 फरवरी 2026 को इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया था। अगर हम बात करें इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की, यानी कि कब से शुरू किया गया है, कब से इसके लिए अप्लाई शुरू हो गया है, तो 14 फरवरी 2026 से शुरू हो चुका है। यानी कि अभी ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है और कब तक होगा, तो इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 7 मार्च 2026। ठीक है, 7 मार्च 2026 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं, चलिए आगे हम लोग एलिजिबिलिटी भी बात करेंगे, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, इसमें क्या होगा कि जो इसका रिटेन और स्किल टेस्ट है, इसका डेट अभी तक जारी नहीं किया गया है। जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा। और रिजल्ट कब जारी होगा तो वह भी अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। तो ये दोनों डेट जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आगे अगर हम बात करें इसके वैकेंसी डिटेल के बारे में, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो नेम ऑफ पोस्ट है, यानी कि इधर कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है और टोटल कितना सीट है, वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है, जो जूनियर असिस्टेंट है ये लेवल 2 में आएगा। ठीक है, इसका जो पे लेवल है कौन सा है, लेवल 2 है और इसके लिए कुल 5 सीटें हैं। ठीक है, इसके लिए कुल कितना वैकेंसी है, तो 5 वैकेंसी है। उसके अलावा अगर लेबोरेटरी जो असिस्टेंट है ये लेवल 4 का है। ठीक है, इसका पे स्केल कौन सा है, लेवल 4 है। इसके लिए 2 वैकेंसीज है। ठीक है, तो ये टोटल 7 हो गया। और इसी तरह अगर बात करें आगे तो लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो ये लेवल 1 पे लेवल है और इसमें 14 वैकेंसीज है। टोटल कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, तो टोटल जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, 21 है। यानी कि मात्र 21 पदों पे ये भर्ती आई हुई है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, अगर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कितना रुपया फी देना होगा। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। तो फी की अगर हम बात करें तो इसमें कैटेगरी दिया गया है, इसमें कैटेगरी वाइज आपको फी देना होगा। यानी कि जो भी लोग जो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, उन्हें फी के तौर पे 1000 रुपये पेमेंट करना होगा। कितना देना होगा, तो 1000 रुपये आपको देने होंगे। वही अगर जो भी लोग जो कैंडिडेट ओबीसी है, ठीक है, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसमें नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस या फिर फीमेल आते हैं, इन लोगों को 800 रुपये देने होंगे। तो जनरल के भी लोग जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं उन्हें मात्र 800 रुपये यानी कि 200 रुपये का इनको यहाँ पे रिलीफ दिया गया है। वहीं अगर बात करें जो कोई भी कैंडिडेट जो इन कैटेगरी में राइज करता है, जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी हो गया, इन लोगों को मात्र 600 रुपये एज ए एप्लीकेशन फी देना होगा। अगर इसके पेमेंट मोड की बात करें कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो पेमेंट कैसे देना है, तो ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पे फोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप इसके लिए पेमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। एक चीज़ इसमें बाकी रह गया है कि जो फीस है वो ऑनलाइन ही जमा करनी होगी और एक बार जमा होने पर वापस नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने एक बार इसका पेमेंट कर दिया तो वापस ये पैसा रिफंड नहीं होने वाला है। तो जब भी पेमेंट करने से पहले एक बार डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पैसा है नॉन रिफंडेबल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि पोस्ट वाइज देखेंगे किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है और उसके लिए क्या एक्सपीरियंस भी है मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जूनियर असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपके पास बैचलर का डिग्री होना चाहिए। दूसरा है इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए, जो कितना का, तो 35 यानी कि 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग भी 30 वर्ड पीएम होना चाहिए। ठीक है, WPM यानी कि 30 का आपको टाइपिंग चाहिए पर मिनट में। और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कंप्यूटर चलाने में आप सक्षम होना चाहिए पूरे तरीके से, हर चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर चलाने के लिए, तब आप जूनियर असिस्टेंट के लिए
क्वालिफाई कर पाएंगे। वही लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात कर ले तो इसके लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, जिसमें 2 साल वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? तो फिर सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन लेबोरेटरी, यानी कि जो लेबोरेटरी होता है उसमें जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। 2 साल का मतलब काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने 2 साल किसी भी प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी में काम किया हुआ है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे दिया भी गया है कि एक्सपीरियंस का रिक्वायर्ड है। उसके अलावा दिया गया द एक्सपीरियंस शुड बी इन यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू एंड अदर ऑटोनोमस बॉडीज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट विथ एनुअल टर्नओवर ऑफ मिनिमम 200 करोड़। ठीक है, यानी कि ये जो चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी आप या तो यूनिवर्सिटी या रिसर्च जो एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर कोई सेंट्रल स्टेट और पीएसयू जो है वहाँ होना चाहिए। अगर कोई ऑटोनोमस बॉडी है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो रेपुटेड है, ठीक है, तो उसका एनुअल जो टर्नओवर है कम से कम 200 करोड़ का होना चाहिए। वहाँ का एक्सपीरियंस अगर होगा तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। किसके लिए? तो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। अब लेबोरेटरी जो अटेंडेंट है इसकी बात करें तो इसमें आपको मात्र 12th पास है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो 12th पास कोई भी साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, या चाहे आप स्टेट बोर्ड हो या फिर सेंट्रल बोर्ड हो, ठीक है, तो इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके अलावा 12th पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट बोर्ड विथ साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और आईटीआई इन रेलिवेंट ट्रेड, यानी कि आपके पास 12th के साथ साथ आईटीआई भी होना चाहिए या फिर स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए इस प्रोग्राम में, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये सारे थे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो अगर आप अब देख लिया, आपने देख लिया कि किस तरीके से आप एलिजिबल हैं, अगर हैं तो ही इसके लिए फॉर्म को अप्लाई करें, अदरवाइज आपका जो पैसा है नॉन रिफंडेबल है। तो अगर आप पेमेंट करते हैं और क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है। तो इसमें मैक्सिमम जो एज है 32 ईयर्स है सारे पोस्ट के लिए क्लोजिंग डेट तक। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो भी लोग जो एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी या फिर एक सर्विसमैन या सरकारी नियम के अंतर्गत आते हैं तो उनको जो भी सरकारी नियम है उसके अनुसार छूट मिलेगा। तो इसमें एज लिमिट बहुत है, 32 ईयर्स है, 32 ईयर्स कम नहीं होता है। तो आपके पास समय है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी, जो सबसे मेन चीज़ होता है कि अगर हमने इसके लिए अप्लाई किया तो क्या पैसे हमें मिलेंगे। तो पोस्ट का नाम देख लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट जो है इसका पे लेवल 2 है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का पे लेवल 4 है और लेबोरेटरी अटेंडेंट का क्या है तो पे लेवल 1 है। तो ये है पे इसके, इसको आपने देख लिया, यही सैलरी आपका रहेगा। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन इस फॉर्म के लिए क्या है 12th है, लेकिन 10वीं का भी मांगा जाता है। तो ये तीनों जो सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ जरूरी है, तो जिसमें हमने देखा था कि जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा था उसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना होगा। और अगर आप किसी भी कैटेगरी में लाइज करते हैं इनमें से तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना होगा, चाहे आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो, या फिर ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो ये आपको प्रमाण पत्र इसका देना होगा कि हम इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। वही अगर बात करें आगे तो आधार कार्ड भी आपको लगेगा। आजकल आधार कार्ड बेसिक कॉमन हो गया, हर जगह आपको देना ही पड़ रहा है। उसके अलावा पैन कार्ड या पासबुक, बैंक पासबुक देना होगा। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर आपको देना होगा। ये जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। क्या करना होता है? वहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो 40% से ज़्यादा डिजेबिलिटी है तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो डॉक्यूमेंट ये आपको देना होगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे। तो ये जो चीज़ें था आपको समझ में आ गया। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए अप्लाई कैसे करना है उसको आप समझ लीजिए कि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी चीज़ें पूछी जाएगी उसको सही तरीके से फिल करके फिर आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मिलेगा। फिर जिस तरीके से सारे फॉर्म को भरा जाता है, बेसिक स्टेप होता है। अगर आपको उसमें दिक्कत आती है तो आप नज़दीकी साइबर कैफे में जाइए, वहाँ से आप फॉर्म को फिलअप करवा लीजिएगा। उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें बताई गई होगी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।